Audio Jungle। नमस्कार, आप देख रहे हैं जाखल न्यूज। जाखल मंडी में आज इनेलो के वरिष्ठ नेता एवं इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के दोहते कुणाल करण सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस बैठक की अध्यक्षता इनेलो के शहरी प्रधान सुरेश गर्ग पप्पू जाखल मंडी ने की। वहीं इस में शिरकत करें। उन्होंने कहा कि आज ऐसा समय आ चुका है कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार का अंत होने को है। यह 25 सितंबर की रैली न केवल यह सरकार का अंत करने का काम करेगी बल्कि प्रदेश में एक बड़ा परिवर्तन लाने का भी काम करेगी। उन्होंने मौजूदा कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा एवं माँ बेटा को राजनीति चमकाना करार दिया। पर इस बार तो रैली हमारे घर में है। हमें प्रत्येक साथी को अपने मोटरसाइकिल से, अपनी गाड़ी से, अपने साधन से, जिस तरीके से भी हम इस रैली में पहुंचे हैं, क्योंकि हमारे से केवल यहाँ से 60 किलोमीटर की और ताऊ देवीलाल जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का इससे अच्छा मौका हमारे पास नहीं। हर साल की तरह इस बार ये 109वां जन्मदिन है ताऊ देवीलाल जी, और इस बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक परिवर्तन रैली के तौर पे भी होने जा रही है। देश में एक मांग चल रही है सभी विपक्षी दलों के बीच में कि इस बीजेपी से कैसे अपने आप को मुक्त कराएं। आज कांग्रेस के हालात क्या हैं इस देश में वो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। माँ बेटा अपने आप को चमकाने में लगे हुए, अपनी पार्टी को नजरअंदाज करके बैठे हैं। उनका केवल एक मतलब है कि गांधी परिवार ऊपर रहे। आप जानते हो कि
जो अपने अपने परिवार के बारे में सोच करके चलेगा वो राजनीति में कभी कामयाब नहीं होगा। चौधरी देवीलाल जी ने कभी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा। इसीलिए इस बार तीसरे मोर्चे का गठन भी इस परिवर्तन रैली में होने जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश के बड़े बड़े नेता इस रैली के अंदर पहुँचने का काम करेंगे। मैं नाम अगर गिनती आपके बीच में करूँ कि कौन कौन आ रहे हैं तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। 25 तारीख को आप देखोगे कि इस देश के 4 कोने हैं, उन चारों कोनों से जो उनके रीजनल पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं वो सभी शक्तियां, सभी साथी इकट्ठे होकर के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का हौसला बनाने के लिए उस मंच पर आप लोगों को नजर आएंगे। एक रैली चौधरी देवीलाल जी ने बोट क्लब से करी। मेरे यहाँ जो उस रैली के मंच से इकट्ठे होकर विपक्ष के तौर पर एकजुट हुए थे, उसी प्रकार से हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि फतेहाबाद की इस धरती से वो बिगुल फिर से बजने जा रहा है और आने वाली 25 सितंबर इस देश के अंदर बीजेपी की अंत की शुरुआत हो जाएगी। हरियाणा के अंदर हमारे टोहाना की अगर मैं बात करूं तो टोहाना हल्का आज भारतीय जनता पार्टी के कितने बड़े बड़े लीडर यहाँ बैठे हैं। मौजूदा सरकार के जो साथी हैं, उस साथी जो सरकार को दिन रात उसके पैरों में पड़े नजर आते हैं, उप मुख्यमंत्री बन करके बैठे हैं, हरियाणा में टोहाना हल्के के मंत्री बन करके बैठे हैं, वो लोग भी उस पार्टी का सहयोग कर रहे हैं। शर्म तो इस बात की आती है कि वो भी अपने आप को चौधरी देवीलाल जी के परिवार के सदस्य बताते हैं। अगर आप चौधरी देवीलाल जी के परिवार के सदस्य हो तो कहाँ गई किसान आंदोलन में वो त्याग वाली आपकी राजनीति? चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने तो एक बार भी नहीं सोचा कि अपने पद से 1 मिनट में इस्तीफा देने का काम किया। वही काम कर करके दिखाया जो किसी जमाने में चौधरी देवीलाल जी ने किया। आज मैं बात दुष्यंत चौटाला की करता हूँ। वो दुष्यंत चौटाला कहाँ है जो सारे दिन खट्टर के पैरों में पड़ा नजर आता है, सारे दिन बीजेपी की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। चौधरी देवीलाल जी की नीति तो आप लोगों में और हमारे अंदर बसी हुई, वो बीजेपी की नीतियां नहीं है। 25 सितंबर को जननायक जनता पार्टी अपनी रैली क्यों नहीं करके दिखाती? आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हम फतेहाबाद में रैली कर रहे हैं, उनको सिरसा का मंच देते हैं कि तुम सिरसा जो कि चौधरी देवीलाल जी का गढ़ था, वहां 25 सितंबर को रैली करके दिखाओ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैदान मंच सब खाली नजर आएगा। रैली की लिस्टें आ रही है, आज 32, आज 64, आज 100 पदाधिकारियों ने जेजेपी छोड़ने का निर्णय लिया। मैं अभी रास्ते में जब टोहाना से आपके बीच में आ रहे थे तो आज ही हमारे पास एक नई लिस्ट आई कि आज फिर से बहुत सारे जेजेपी के पदाधिकारियों ने पार्टी छोड़ दी है। और वो सभी साथी, हमें बड़ी खुशी हो रही है आपको बताने में कि 25 सितंबर को वापस अपने घर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में आएंगे और पार्टी का दामन थामने का काम करेंगे। हम तो ये कहते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही आप लोगों की पार्टी, एकमात्र पार्टी है जो इस हरियाणा प्रदेश के अंदर इस जेजेपी और बीजेपी से हमें निजात दिलाती है। टोहाना कोई हल्का है? यहाँ पे बीजेपी का इतना बड़ा अधिकारी बैठा है, चेयरमैन, पूर्व अध्यक्ष, जेजेपी का प्रदेश अध्यक्ष, जेजेपी का मंत्री, मतलब कोई कमी नहीं है हमारे हल्के के अंदर जो इतनी पावर है। पर आज ना हमारे पास सड़कें हैं, ना प्रॉपर बिजली है, ना पानी है, ना सीवर का सिस्टम है। जाखल के अंदर मैं पीछे भी आया था तो आपने दिखाई थी क्या हालात थे उस कॉलोनी की, जहाँ सीवर की लाइनें डालते हैं फिर पाड़ देते हैं। आज भी वही हालात है। अब जिंदल जी ने बताया कि इस प्रकार से जो नगर पालिका है उसके अंदर क्या काम हो रहे हैं। एक आप लोगों के बीच में एक साथी हुआ करता था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप लोग सब जानते हैं। उनके पिताजी हमारी पार्टी के बड़े कट्टर समर्थक रहे और जाखल मंडी ने उनको बड़ा साथ दिया आप लोगों ने। वो हमेशा एक बात मुझे कहा करते थे, मैं उनके बीच में आज से 11-12 साल से आ रहा हूँ आप लोगों के बीच में, तो हमेशा ये बात कहते थे कि जाखल का सुधार, जाखल का उद्धार और जाखल को प्यार अगर किसी ने किया है तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने किया। आज मुझे याद है जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उनसे कहा, किसी ने टोहाना आए हुए थे तो परमवीर ने उनसे कहा, सरदार परमवीर सिंह ने, कि आप जाखल मंडी चलोगे? तो उन्होंने कहा यार जाखल मंडी तो पंजाब में नहीं है,
ये हालात उस समय के मुख्यमंत्री के थे। तो आज तो ये मैं आपको बताने में मुझे बड़ी खुशी होती है कि चौटाला साहब को बार बार नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, बीजेपी, कांग्रेस सभी पार्टियों ने जेल भेजने की काम की। 10 साल की सजा करी तब देश के अंदर कांग्रेस की सरकार हुई। आय से अधिक मामले की फिर से 4 साल की भी सजा करी तो नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री। दोनों जेलों को पार करते हुए, सारे फैसलों का आदर करते हुए चौटाला साहब फिर आप लोगों के बीच में। पूरा चैलेंज है, आप लोग खुलेआम ये चैलेंज देश की जनता में किसी पार्टी के किसी लीडर को दे सकते हो कि 88 साल की उम्र में दिन रात मेरे से ज्यादा, आपसे ज्यादा मेहनत करने वाला अगर इस देश के अंदर कोई नेता है तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। विपक्ष के जो हमारे नेता हैं, रीजनल पार्टीज के जो हैं, उनको इकट्ठा करके फिर से तीसरे मोर्चे का गठन होगा और 2024 के अंदर बीजेपी के इस कमल को खिलने से रोकने का काम करेगा। पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी 25 सितंबर को आयोजित होने वाली इस रैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लेने का आश्वासन दिया। जाखल की खबरों के लिए हमारे इस चैनल से जुड़िए। चैनल से जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। कवरेज अच्छी लगे तो लाइक एवं शेयर भी अवश्य तौर पर करें। जाखल से प्रमोद गर्ग की यह खास रिपोर्ट।